पहली बात पढ़ी हमने, जकरयाह सेवक था, प्रभु का दास था। दूसरी बात हमने पढ़ी, जकरयाह जो था अपनी पत्नी के साथ जो है अब परमेश्वर की व्यवस्था और वचनों पर भय मानता था और पूरे आदर से विश्वास करता था, पूरे दिल से विश्वास करता था। तीसरी बात हम सीख रहे हैं कि जकरयाह के पास कोई औलाद नहीं थी। जकरयाह नबी के पास, जकरयाह याजक के पास कोई औलाद नहीं थी। और देखिए ये बूढ़े हो गए थे, औलाद नहीं थी, ये उसकी चुनौती थी। तो इसको आप अंडरलाइन रखेंगे कि जकरयाह के पास कोई औलाद नहीं थी, तो भी ये व्यक्ति अपनी सेवा के प्रति वफादार था। ये उसकी योग्यता देखिए, और यही उसका हृदय था, और यही उसका बढ़ाई थी, यही उसकी बड़प्पन था, यही उसके अंदर खासियत थी कि जकरयाह के पास एक सेवक थी, एक पादरी था वो, और पादरी होने के नाते, याजक होने के नाते भी बांझ था, उसकी पत्नी बांझ थी और बूढ़े हो गए थे, प्रार्थना करते करते बूढ़े हो गए थे। ये चुनौती थी उसके लिए, लेकिन कभी भी इसने अपनी सेवा को, अपने काम को जो परमेश्वर के भवन में देनी है, उसमें कभी उसने ढिलाई नहीं की। प्रियो, आगे पढ़ेंगे हम आपको, ये उसकी चुनौती थी। आगे पढ़ते हम नेक्स्ट। यहां पर यह पता लगता है कि जकरयाह और उसकी पत्नी इलिशिबा परमेश्वर से अपने पूरे बल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरे जीवन से प्रेम रखते थे। ये दोनों पति और पत्नी परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था 10 आज्ञाओं को मानते थे, उन 10 आज्ञाओं को मानते थे। हालेलुया। और अपने परमेश्वर से बिना किसी शर्त से प्रेम रखते थे। ये भी उनके अंदर एक नेक्स्ट जो है क्वालिटी देखी गई है जकरयाह के और उसकी पत्नी के अंदर, कि वे परमेश्वर से बिना शर्त के प्रेम रखते थे। ये चाहता तो इसके पास और इसकी पत्नी के पास बहाना था परमेश्वर की सेवा ना करना। परमेश्वर के भवन में क्या था? बच्चा, कि उनके घर में औलाद नहीं है, और इन्होंने कभी भी परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं की कि आपने हमें औलाद नहीं दिया, क्या सेवा करनी आपकी। हमने प्रार्थना भी किया, क्या अब आप चर्च जाना, रहने दो परमेश्वर। कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। आज प्रियो कितने आज के चर्च के समाज में देखें, आज के टाइम में तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास शर्तें लेकर आते हैं, शर्तें लेकर आते हैं और फिर उन शर्तों के अनुसार चलते हैं। अगर परमेश्वर ने उनकी शर्त को पूरा कर दिया तब तो वो टिके रहेंगे थोड़ा दिनों तक, और उसके बाद चल, नहीं तो नहीं जाते, नहीं टिकते। कहते हैं प्रार्थना भी करके देख ली और मांग के भी देख लिया, आप चलो अब दूसरा रास्ता देखते हैं, कोई संसारिक। तो इस तरह से ऐसे लोग आते हैं। परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग थोड़ी देर के लिए दिखते हैं, लेकिन लोप हो जाते हैं। दोबारा उनका कोई रिकॉर्ड ना धरती पर ना स्वर्ग में रहता है। ये भाग आपका नहीं होगा प्रियो। इस व्यक्ति के जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूं, मैं इस व्यक्ति के जीवन से, कि एक तो देखो बूढ़ा हो गया और ऊपर से औलाद नहीं, लेकिन अपनी सेवा के प्रति ईमानदार रहा। उसे पता था अगर प्रभु ने भेजा धरती पर, अगर उसने औलाद नहीं देनी है तो ना दे, मैं तो हूं ना, मेरी पत्नी है, हम दोनों मिलकर के परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। बच्चे उसका दिया हुआ भाग है परमेश्वर का, जानता था अच्छी तरह। चलिए हम जकरयाह के बारे में आगे चले। जकरयाह याजक अपनी सेवा के बारे में पूरी तरह से समर्पित था। सो आज प्रियो, परमेश्वर अगर किसी को ढूंढ रहा है धरती पर सेवा के लिए, तो उन्हीं लोगों को जो पूरी तरह से समर्पित होना चाहते हैं, जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित रखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में भी कहा कि आज परमेश्वर ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भजना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ऐसे नहीं है कि कभी कभी आए कभी कभी चले। ये कलीसिया प्रियो डेली लग रही है, आप देख रहे हैं, सुबह शाम लग रही है। इससे आप लोगों को, और जो लोग हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं और कुछ दिनों के बाद लोप हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, इससे पता चलता है कि कौन जो है परमेश्वर को प्यार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आज हमारी 5 बजे की मीटिंग थी, ये हमारे मेंस ग्रुप की मीटिंग है। सो इसमें भी देख लिया आज कि कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और कितने लोग अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। जो जमीनों का बहाना करके बैठे हैं प्रियो, वो जमीन यही रह जाएंगी, लेकिन लोग नहीं रहेंगे यहाँ। जिनको परिवार ने रोक लिया वो परिवार ना रहेगा उसका, ना परिवार उसके साथ रहेगा। ये ध्यान रखना। जिसने काम का बहाना किया है तो उसके साथ ना काम होगा ना काम उसके लिए होगा, क्योंकि ये जो नियम रखा हमने,
ये जो नियम है हमने रखा आपके लिए, ये परमेश्वर के सामने सुनिश्चित है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सीएफटी चर्च जो है प्रियो, सीएफटी चर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सिस्टम को फॉलो कर रही है। सो जो भी चर्च के अंदर सिस्टम सेट हुआ है वो परमेश्वर से पूछकर हुआ है और परमेश्वर का ठहराया हुआ है। सो आपके लिए अच्छा नहीं है कि मैन के लिए अलग से हमसे बात कर रहे हैं, वुमेन के लिए अलग से बात कर रहे हैं, आपके यूथ आपके बच्चों के लिए हम अलग से बात करते हैं, आपके छोटे बच्चे उनके लिए अलग से बात करते हैं, फिर हम सबको मिलाकर के रोज शाम से सुबह शाम बातें करते हैं। क्या ये सिस्टम अच्छा नहीं है? इसमें कितना पारिवारिक माहौल है, कितना मेल जोल है, कितना मेल मिलाप है, कितना में जो है यहाँ पर प्रेम की बात होती है, यहाँ पर सारी आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अगर और कहीं ऐसी कलीसिया है जहां पर आपको लगता है ऐसा एटीट्यूड दिया जा रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हमारे साथ और भी लोग होंगे। लेकिन सीएफटी चर्च के अंदर आप देख रहे हैं प्रियो कि हम ये सारी चीजें आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी मसीह लाइफ में और आगे बढ़े। सो जकरया नबी जो जकरया याजक था वो अपनी सेवा के बारे में पूरी तरह से समर्पित था। इन दोनों ने अपने लिए बच्चे की आशीष पाने के लिए प्रार्थनाएं भी की थी। अब जकरया और उसकी पत्नी बूढ़ी हो गए थे। देखिए प्रार्थना करते थे लेकिन अब उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी, बूढ़े हो गए थे ना, तो प्रार्थना छोड़ दी थी उन्होंने। परमेश्वर आज ऐसे ही भजन करने वालों को खोज रहा है जो प्रार्थना के उत्तर ना मिलने पर भी विश्वास में बने रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरे मन से और पूरे बल से निभाते हैं। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है जनवरी से लेकर अब तक, लेकिन अगर आप प्रभु से दिल से प्यार करते हैं तो प्रियो आप कभी भी संगति नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसे होंगे इंसान। अगर आपके घर में जो उथल पुथल हुई है, आपने प्रार्थना की थी लेकिन उसका जवाब नहीं मिले, आपके काम में उथल पुथल हुई है, प्रार्थना की तो उसके जवाब नहीं मिले, सो चर्च आप इसके मामले में चिंता ना करें। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। अगर प्रभु देरी कर रहे हैं तो उसने कुछ खास रखा आपके लिए हालेलुया। प्रभु ने खास रखा आपके लिए, इसलिए अपने धीरज को ना खोएं। चलिए अब हम आगे जकरया की लाइफ में चलते हैं। लूका 1:5 जकरया याजक की सामाजिक पहचान। सो ऊपर हमने देखा जकरया एक याजक था। दूसरा हमने देखा जकरया अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ परमेश्वर के भय में रहता था। तीसरा हमने चुनौती देखी उसकी कि जकरया जो था बिना औलाद के था लेकिन अपनी औलाद की प्रार्थना करता था। और चौथा हमने देखा जकरया का डेडिकेशन कि जकरया बिना औलाद के होने के भी और परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी, परमेश्वर के भवन में सेवा करने के बावजूद भी कभी भी परमेश्वर की सेवा के प्रति क्वेश्चन नहीं किया उसने कि आपने मुझे औलाद नहीं दिया, अब मैं नहीं करूंगा सेवा, मैं जा रहा हूं। जैसे कि परमेश्वर से वो बड़ा है या परमेश्वर के बराबर है, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। सो यही है जो मैन जो चेंज लाते हैं अपनी लाइफ के अंदर प्रियो। यही लोग हैं जो अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, अपने परिवार में बदलाव लाते हैं। परमेश्वर भी विवश हो गया था प्रियो इसकी डेडिकेशन के ऊपर। परमेश्वर भी विवश हो गया था जकरया के डेडिकेशन के ऊपर। परमेश्वर विवश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा जकरया के बारे में कि इसके औलाद नहीं है फिर भी मेरी सेवा कर रहा है। इसके पास प्रार्थना भी की उसने, मैंने उसको औलाद नहीं दी फिर भी वो मेरी सेवा कर रहा है। दोनों पति और पत्नी बिल्कुल जरा भी कभी नहीं लिखा, यहां पे एक भी जगह नहीं लिखा कि एलिशिबा ने विरोध किया जकरया की सेवा के बारे में। अक्सर देखना पत्नियां नहीं तो बुड़बड़ा देती हैं, दे अभी तो प्रार्थना तो करे कुछ नहीं, या पति बुड़बा देते हैं, ये वो तो गया बतेरी प्रार्थना कर रही तो कुछ तो हो ही नहीं रहा है ना। इनके बारे में ऐसा नहीं लिखा। धर्मी जो क्या नाम अयूब है, धर्मी अयूब दूसरा कैरेक्टर है, उसकी पत्नी के बारे में लिखा वो मूर्ख स्त्री थी, वो बोल पड़ी। धर्मी अयूब के ऊपर जब विपत्ति आई, चुनौती आई, तो वो स्त्री जो थी उसने उसको अपने ही पति को कहा, कह रहा मरता मर, क्यों नहीं आप अपने विश्वास से मुकर रहा कर। लेकिन यहां पर देखिए इस पत्नी ने, एलीशिबा ने एक मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला, परमेश्वर का भय मानती थी। इसका कारण पता क्या है? जकरया और अपनी जो उसकी पत्नी है ये दोनों मिलकर व्यवस्था को मानते थे। डेली बाइबल पढ़ना प्रियो, डेली संगति करना प्रियो और डेली प्रार्थना करना प्रियो, ये एक परिवार की एकता का बहुत बड़ा एक हथियार है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना पति लोग, अगर आप मुझे सुन रहे हैं या पत्नियां लोग या पास्टर लोग सुन रहे हैं, अपने बच्चों के साथ डेली बाइबल पढ़ो, अपने बच्चों के साथ डेली संगति करो, डिवोशन करो। ये चर्च जो आपको डिवोशन दे रही है, ये जो चर्च सुबह शाम आपको डिवोशन दे रही है, ये उसी का ही एक नमूना है। आप ऐसे ही अपने घर में भी बैठ के, चाहे आप 2 मिनट लगाए प्रार्थना उनके साथ करें, लेकिन जरूर करें।
क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी आत्मिक एकता बढ़ती है। जकरयाह ने अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ा कि शैतान उसको ले ले और उसको शक डाले। और यही वजह है एलिशबा जो थी, एलिजाबेथ, वो कभी भी शैतान के हाथ में नहीं पड़ी। धर्मी इसकी अयूब की पत्नी शैतान के हाथ में आ गई, लूत की पत्नी शैतान के हाथ में चली गई, लेकिन धर्मी जकरयाह की पत्नी नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी को व्यवस्था सिखाता था, वचन सिखाता था। वो अपनी पत्नी, लिखा है दोनों मूसा की व्यवस्था को मानते थे। तो मुझे और आपको और आपके बच्चों को कौन परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखेगा? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, मेरी प्रार्थना नहीं, परमेश्वर का वचन। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ 4 अध्याय डेली पढ़ रहे हैं, शैतान और दुष्टात्मा और दुनिया की कोई भी ताकत उनको उसके प्रेम से नहीं अलग कर सकती। क्यों? मेरे बच्चों ने सीख लिया वचन के अंदर जीना। उन्होंने देख लिया कि हमारे जो पिता हैं वो प्रभु के दास हैं और वो वचनों के आधार पे रहे हमारे सामने। तो हम भी अपनी फाउंडेशन वचनों के आधार पे बनाए, ताकि जैसे हमारे पिता ने जो है एक अच्छा नमूना हमारे साथ छोड़ा है, वही नमूना हम भी अपने आने वाले बच्चों पीढ़ी के ऊपर छोड़ेंगे, ताकि एक विश्वास की पीढ़ी हम चलाएं आगे। हालेलुया। नहीं तो देखा कई लोगों के पास्टर जो उनके बच्चे नहीं संभाले, उन्होंने तो बच्चों को कभी साथ नहीं लिया, पत्नियों को साथ नहीं लिया, पत्नियों को कभी बिठाया नहीं मीटिंग में, पत्नियों से डरने लग गए, पत्नी को बीच में जाते ही वो अपना सिर तो छुपाते हैं, और इस तरह से उनके बच्चे भी वैसे हो गए। और जब बच्चे पैदा हुए तो आपस में जब टस्सल होने लगी तो बच्चे देखते हैं कि यार मम्मी सही है, मम्मी चुप रहती है, लेकिन पापा बोलते रहते हैं तो पापा गलत है। और इस तरह से कौन गलत है कौन सही पहचान बना देते हैं, और घर के अंदर फिर एक गलत अलग पहचान बनाई है उन सेवकों ने। वो कभी कामयाब नहीं होंगे, वो ठोकर का कांड बने हुए हैं उन बच्चों के लिए और समाज के लिए। ये भाग आपका नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप सीएफटी चर्च के इन संगतियों को अटेंड कर रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा संगतियां हैं, ये आपके एक्स्ट्रा इम्यूनिटी के लिए, आपके एक्स्ट्रा बल के लिए, आपके लिए, ताकि आप नया बल पाएं और आगे बढ़े। और जो दूसरी संगतियां होती हैं हमारे साथ उसके अलावा, तो जकरयाह याजक अपनी सेवा के बारे में पूरी तरह से समर्पित था। औलाद न थी फिर भी समर्पित था। इन दोनों ने बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना की, लेकिन फिर भी इन्होंने उसकी भी प्रिय नहीं चिंता की। उन्होंने कहा नहीं दिया तो नहीं दिया, परमेश्वर ने, इस बात पे वो बने रहे। लेकिन वो सेवा में चलता रहा, सेवा में चलता रहा। वो अपनी जो रूटीन था उनका, जो चर्च में जाना था, चर्च में जाके सेवा करनी थी, वो डेली रूटीन अपनी पत्नी के साथ प्रयोग करता था, अपनी पत्नी को भी लेके जाता था। ये दोनों मिलकर के प्रभु के भवन में जाते थे और वहां टाइम लगाते थे। हमारे तो यहाँ 15 मिनट बोला जाता आप लोगों को टीम लिंक पे ऑन करने के लिए। ये हफ्ता पहले यात्रा करते थे प्रियो, और वहां परमेश्वर के भवन में हफ्ता पहले पहुंचे होते थे। अगर अगले हफ्ते उन्होंने ड्यूटी देनी है तो आज से उन्होंने, आज पहले हफ्ते से उन्होंने यात्रा शुरू कर देनी है। वहां पे घोड़े, इसके गधे घोड़े की सवारियों पे चलते थे, वहां पर कई पैदल चलते थे, तो टाइम से पहुंचे। ताकि आगे मैं आपको बताऊंगा, इसमें लिखा जकरयाह उसका 5, 1 का 5। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। सो आप अंडरलाइन करेंगे 5 आयत में कि वे हारून के वंश का था, यानी कि उसकी जो लाइनेज थी, वंश था, वो सेवकों का ही था। प्रिय, वहां पर उसके जो खानदान में लोग थे वो सेवा में ही आते थे। तो उसने देखिए अपने दादा परदादा बाप दादों के इस पीढ़ी की बात को, कितनी पीढ़ियां आके चली गई, उसको बरकरार रखा। प्रियो, ये होता है जब तुम अपने बच्चों को वचन सिखाओगे, बच्चे जो है वचन को सीखते हैं। आप चले जाएंगे छोड़ के धरती, बच्चे वचन को लेके बैठे रहेंगे। और जब अपने बच्चे जो है, आपके बच्चे अपने बच्चों को खड़ा करेंगे सेवा परमेश्वर के भवन में और चर्च के इसमें सेवा काल में, तो वो आपने जो वचन शिक्षाएं दी हैं, वही बच्चे आपके जो अपने बच्चों को शिक्षाएं देंगे। और इस तरह से ये बच्चे जो आपकी आगे पीढ़ियां जो है, आपकी दी हुई चलाई हुई इस बात को लेके चलते थे। परमेश्वर ने जकरयाह को एक गिफ्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बालक क्यों दिया? प्रियो, इतने समय सालों के बाद वेट किया परमेश्वर ने, क्यों जकरयाह ही को चुना परमेश्वर?
यही वजह थी, क्योंकि जकरया डेडिकेटेड था, उस हारून की लाइनेज में था जिसमें कितनी पीढ़ी आके चली गई, लेकिन जकरया भी उस बात के साथ चलता रहा, वफादारी से, ईमानदारी से अपनी उस सेवा को जो इसके पुरखाओं ने उसे सिखाई हुई थी, शिक्षा दी थी, उसमें वो बना रहा। यही वजह थी जकरया ने उस बात को, उस जो पीढ़ियों से चली आ रही थी सेवा, उसे पूरा रखा। लिखा व्यवस्था को मानता था, व्यवस्था पे चलता था, अपनी पत्नी को अपने इसमें अधीन रखे हुए था, और दोनों मिलकर के परमेश्वर के वचन को भय मानती थी, और वो मानते थे और उसमें चलते थे। और इसीलिए परमेश्वर ने इस परिवार को चुना। प्रियो, यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के भेजने से पहले 6 महीने पहले इसे भेजा यूहन्ना को इनके द्वारा। यही खासियत थी जकरया के विश्वास की और परमेश्वर के जकरया को चुनने की। नहीं तो प्रियो क्या, जकरया के टाइम में आप सोचिए, अब तो वो बूढ़ा हो गया था, जकरया के टाइम में क्या और नौजवान शादियां नहीं हुई होंगी? जकरया के टाइम में क्या वहां पर और नौजवान शादियां नहीं हुई होंगी? तो परमेश्वर चाहता तो वहां उनमें से किसी भी नौजवान कपल को जो है इस्तेमाल कर लेता कि चलो कोई जकरया के तो प्रॉब्लम है, हो सकता है जकरया के लो स्पर्म था, इशू, बांझ था वो, या उसकी पत्नी बांझ थी, उसकी पत्नी बांझ थी एलीशिबा। सो उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि वो जो उस समय जो जकरया के टाइम में जो नौजवान कपल होंगे, उनकी लाइफ सही नहीं होनी परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनकी लाइफ सही नहीं होनी। इसीलिए मां मरियम जो है, कुमारी मरियम को ही को क्यों चुना परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह को धरते, क्या उस समय कितने शादीशुदा जोड़े नहीं थे? उनको क्यों नहीं चुन लिया? सोचिए ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर अपने हिसाब से पुत्र चाहता था, अपने हिसाब से संतान चाहता। परमेश्वर मनुष्य की इच्छा से नहीं चाहता। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर लेता है अपनी मर्जी को प्रकट करने के लिए, लेकिन जो नहीं करता तो उसमें नहीं आता। परमेश्वर धीरज धर लेता कि यहाँ नहीं, अब मैं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा भी। ऐसे ही प्रियो, पुराने नियम में जाए तो एलिया नबी के बारे में लिखा, एलिया नबी जो है एक सारपात की विधवा के पास भेजा गया अकाल के टाइम में, एक विधवा। तो वहां पे लिखा, क्या एलिया के टाइम में और विधवाएं नहीं थी? क्या और लोग नहीं थे जिनके साथ वो, जिनके पास वो जा सकता था, है ना? सो प्रिय, बातें सोचने की हैं। क्यों जकरया जो उसकी पत्नी बांझ थी, उसी को ही इतने समय से वेट किया? क्या वहां नौजवान ही थे जिसके? जकरया का डेडिकेशन, जकरया का समर्पण। सो आज जितने भी मैन मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका समर्पण परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति और अपने अगुए के प्रति, इस चर्च के सिस्टम के प्रति अगर पूरी ईमानदारी से आप चल रहे हैं ना प्रियो, तो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर अपनी बुक में तुम्हारे लिए जो है ना रिकॉर्डिंग कर रहा है, वहां पर आपके नाम से एक बुक लिखी जा रही है। आपके लिखा है बाइबल में, लिखा है मलाकी की किताब में कि जो लोग यहोवा का भय मानते थे, उनके स्मरण में एक पुस्तक लिखी जाती थी। सो आप जो परमेश्वर का भय माने और आज इस सभा में बैठे हुए हैं, आपके स्मरण में एक पुस्तक लिखी जा रही है, और जो जो आप करते हैं डेली परमेश्वर के नाम से, उसके भय में, वो भी उस पुस्तक में लिखा जाता है, ताकि जब परमेश्वर न्याय करेगा तो आपका नाम आदर के साथ लिया जाएगा। 5 आयत पढ़ी, 6 आयत में दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी विधियों को मानते थे। तीसरा पॉइंट पड़ेगा, जकरया और उसकी पत्नी एलीशिबा की पारिवारिक समस्या, जो मैंने ऊपर बताई। जकरया और उसकी पत्नी एलीशिबा की पारिवारिक समस्या क्या थी? कि उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई संतान नहीं थी, ये उनकी पारिवारिक समस्या थी। ऑलराइट, 1 का 7 में लिखा है, वे दोनों बूढ़े थे और एलीशिबा जो थी बांझ थी। सो जो प्रॉब्लम थी, कमी जो थी, वो एलिजाबेथ के अंदर थी, जकरया की पत्नी के अंदर थी, वो बांझ थी। और देखो दोनों कितने हस्बैंड वाइफ प्रेम से रहते थे, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कई लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मैंने देखा कई लोगों को, बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं पहले तो प्रार्थना बड़ी जोरों शोरों से की, प्रार्थना की, दीवारों पे भी लिखा, शीशे के ऊपर लिखा, फ्रिज के ऊपर भी लिखा कि प्रभु धन्यवाद आपने मुझे बच्चे दे दिए, बच्चे योगा करे। थोड़े दिनों के बाद उनकी हवा निकल गई। शैतान ने जब परीक्षा शुरू की तो बाद में पता लगा क्या करें बच्चे, क्या करने, छोड़ो परे। चर्च के बच्चों को कहते हैं जी, और तुम ही हमारे बच्चे हो। और फिर बाद में पता चला उन्होंने और कोई बच्चा एडॉप्ट कर लिया।
ये बुराई नहीं है किसी बच्चे को सहारा देना, ये बात बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे तुम्हारे अपनी देह से औलाद देना चाहता है। क्योंकि ये जो आशीष है, प्रियो फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, ये परमेश्वर ने आज से नहीं रिलीज किया है, ये जब से आदम बनाया तब से परमेश्वर ने ये बनाई है। आदम को कोख नहीं दी है, आदम की पत्नी को कोख दी है, और आदम को जो है परमेश्वर ने एग प्लांट्स करने की जो क्षमता दी हुई है। सो दोनों मिलकर के वो परिवार को बनाते हैं। ये परमेश्वर ने जो है शुरू से सिस्टम रचा। अगर आज कई लोग जो है बच्चों के बिना के हैं, जो परिवार है, तो वो परमेश्वर के साथ आए, बने रहे। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर जानता है, उसने जो कहा है आदम को वो आपके जीवन में पूरा कर सकता है, यदि आप दीन होते हैं तो। नहीं तो वैसे ही रहेंगे, वैसे चलते जाएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। जकरयाह अपनी सेवा के प्रति बहुत ही समर्पित था। उसकी 1 से हम 7 आयत में पढ़ेंगे। जकरयाह अपनी सेवा के प्रति बहुत ही समर्पित था। 8 तक पढ़ेंगे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, 9 आयत, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वे प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। आप देखिए यहां पर जकरयाह के बारे में 8 और 9 आयत में लिखा है कि जब जकरयाह अपनी ड्यूटी के टाइम में, जब उसकी चर्च में ड्यूटी थी और उसकी वहां पर जिम्मेवारी थी एक कि आज उसने जो है चर्च के अंदर सेवा देनी है, तो लिखा है याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वे प्रभु के भवन में जाकर धूप जलाए। तो वहां पर जकरयाह याजक के अलावा और भी याजक होते थे, और भी याजक होते थे। यहां पर आप हमारे बीच में CFT चर्च के अंदर आप देख सकते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही पास्टर नहीं है। मैं आपका जनरल ओवरसियर हूं, लेकिन मेरे साथ कितने पास्टर हैं इंडिया के अंदर? इसी चर्च से पैदा हुए, इसी कलीसिया में पैदा हुए। हमारे पीछे चंडीगढ़ में हमारे पास पास्टर है, अगर हमारी जो दूसरी जो ब्रांचेज है वहां हमारे पास्टर है। तो वो पास्टर कहीं ऐसा नहीं है कि इधर उधर से लिए है और उनको जो है सपोर्ट दी जा रही है सैलरी के नाम से, और उनको कहा जा रहा है कि तुम यहाँ हमारे मिशन को ज्वाइन करो। नहीं प्रियो, आप यहाँ हमारे बीच में कई पास्टर जुड़े, उनको पूछ लेना फोन करके कि पास्टर करतार आपको कितनी सपोर्ट देते हैं। वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि पास्टर करतार सेवक है परमेश्वर के, कोई ये फाइनेंसर नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है कि आपको यहाँ पर काम के लिए जो है पैसे है। अगर काम करना, पैसे से काम करना, जाओ आप नौकरियां करो कहीं जाकर के। सेवा की बुलाहट है, उसे अपने परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर उसे पूरा करेगा और परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है। परमेश्वर उपाय करता है और करता आया है। हालेलुया। सो जितने भी लोग सेवा के नाम से सपोर्ट मांगते हैं और वो सैलरी के रूप में हर महीने दे रहे हैं, वो सेवाएं नहीं है प्रियो, वो काम है, वो नौकरियां। चाहे वो चर्च है, चाहे वो ऑफिस है, कोई वो नौकरी कर रहा हो किसी संस्था के अंदर जाके, और उस नौकरी में फिर सेवा का टाइटल नहीं लेके चल सकता। और यहीं पर क्या गड़बड़ हो रही है कि चर्च के अंदर वो लोग सेवक का टाइटल लेके चलते हैं, कर रहे हैं नौकरियां संस्थाओं के अधीन बैठकर, जो कि गलत है बाइबल के आधार पर। प्रभु के वचन में लिखा, पतरस को कहा जब तू अपने आपे में आए तो अपने भाइयों की शुद्धि लेना। बस मैं इस सिद्धांत को मानता हूं। अगर आपके बीच में मेरे लोग हैं, जितने भी पासवान हैं, जितने भी सेवक हैं, जितने भी परिवार, अगर आपको किसी को किसी चीज की जरूरत है और लगता है कि इस घर में समस्या, और मुझे पता लग गया, तो जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरा फर्ज बनता है उसे शेयर करना, आपकी सहायता करना। मेरा फर्ज बनता है उस घड़ी आपके साथ खड़े होना। बस कह रहा है जब तू अपने आपे में आए तो भाइयों की शुद्धि लेना। तो ये हमारा फर्ज है, जैसे मैं आपकी शुद्धि लेता, आपको भी हमारी एक दूसरे की शुद्धि रखनी है। इससे हम दोनों एक दूसरे की शुद्धि रखते हैं, तो हम दूसरे का बर्डन जो है बाहर शेयर कर लेते हैं और जरूरतें पूरी होती है एक दूसरे की। लेकिन अगर आप सोचते हैं ना यही दे यही दे यही दे, मैं रिपोर्टें दूं तो ये भाग, ये गलत है, और यहाँ सेवा फिर खत्म हो जाती है, गोबर के ढेर में चली जाती है सारी बात है। परमेश्वर ऐसे लोगों बारे में खामोशी छाए हुए है। तो चलिए हम वो बातें नहीं करेंगे। जकरयाह अपनी सेवा के बारे में समर्पित था। देखिए जब उसको पता था कि यहाँ सेवा लगनी है, आपको पता होगा प्रियो, मैंने पीछे भी बताया था कि जहां पर जकरयाह सेवा करने आते थे वो करीब कोई 126 किलोमीटर है, 126 किलोमीटर का एरिया है। वहां से वो क्या नाम है, जकरयाह जो था आता था यरूशलेम में, यहूदा के अंदर सुलेमान टेम्पल के पास। वहां पर जो है 126 किलोमीटर का करीब एरिया है। तो वो चलता था वहां से 126 किलोमीटर के एरिया को। तो उस समय ना तो गाड़ी होती थी, ना जहाज होता था प्रियो कि चले हवाई जहाज है या गाड़ियां थी, कुछ नहीं था उस समय। या तो जानवरों की जो सवारियां थी वो थी, या पैदल यात्रा थी।
सो 126 किलोमीटर को पैदल नहीं चलता था उस समय। या घोड़े होते थे या फिर लादू को क्या नाम जो होते हैं अपने डोंकी की सवारियां होती थी, गधे जो होते थे उसकी सवारियों पे चलते थे। वो टाइम लगता था कम से कम 3-4 दिन का यात्रा वो वहां से यरूशलेम पहुंचने में। तो वो अपनी यात्रा के पूरा करने के लिए वो 3-4 दिन पहले ही वो चल पड़ता था, बीच में विश्राम भी करते थे वो। तो करीब 5 दिनों की यात्रा होती थी जो उसको कवर करते थे प्रियो, 5 दिनों की यात्रा। फिर जाकर के वो अपने परमेश्वर के भवन में टाइम से पहुंचे होते थे। और वहां पर जब पहुंचे होते हैं तो लिखा याजकों की रीति के अनुसार, जहां याजक इसकी जकरयाह की बारी आई तो वहां पर अटेंडेंस ली गई और वहां पे पाया और भी याजक खड़े हैं, हो सकता 5 थे या 7 थे याजक थे खड़े वहां पर, जकरयाह भी उनके बीच में था। और जैसे ही जब उनके वहां प्रेजेंट है ना लोग प्रेजेंट, 7 पादरी मान लिए पास्टर, आगे कौन जाएगा, तो उन्होंने 7 लोगों की जो प्रेजेंट है उनके नाम से चिट्ठी डाली। 7 याजक खड़े हैं, 7 के नाम से 10 याजक खड़े हैं, 10 के नाम से, या 15 याजक खड़े होंगे, 15 के नाम से चिट्ठी डाली। देखिए कितना ज्यादा अद्भुत बात है वहां पर कि परमेश्वर के भवन में जाकर के भी कौन सेवा करेगा आज, ये कोई मनुष्य तय नहीं करता, ये परमेश्वर ही तय करता है कि कौन सेवा करेगा। वो जो 10-12 याजक वहां पर आए हुए थे, वो आए होंगे वहां पर, उनमें से यही सोचकर आए थे होंगे कि मैं जो हूं मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा आज उसके अति पवित्र स्थान में। और ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात होती थी प्रियो, बड़े गर्व की बात होती थी प्रियो, ये बड़े घमंड की बात होती थी, बड़ी शान की बात होती थी कि परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाना, उस सुलेमान टेम्पल के अति पवित्र स्थान में। दो भाग थे प्रियो उस टेम्पल के, एक था अति पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की वाचा का संदूक रखा हुआ था और वो पर्दे के अंदर था, और दूसरा था पहला पवित्र स्थान जिसमें जो याजक आए हुए होते थे सेवा के लिए वो वहां बैठे होते थे, वहां खड़े रहते थे वो। और जो याजक अंदर जाता था अति पवित्र स्थान में वो उसके लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर अपने इस दास की प्रार्थनाओं को लेके जो गया अंदर, पूरे इजरायलियों की प्रार्थनाओं को लेके जो अंदर गया है, पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, ना सिर्फ यही नहीं कर रहा अंदर खड़ा होकर के, हम भी प्रार्थना करते हैं। तो जो बाहर जो याजक होते थे प्रियो दूसरे, वो वहां पवित्र स्थान में पीछे वो यही विनती करते थे कि इसकी सुनना, इसकी सुनना, इसकी सुनना, इसकी सुनना। और इस तरह से सारे इजरायलियों के बारे में वो मध्यस्थता करते थे। हालेलुया। सो यहां पर देखिए जकरयाह याजक के नाम से चिट्ठी निकली। पहले ये बिना औलाद के था, परमेश्वर के भवन में संगतियां देता था और सेवा के प्रति वफादार था, इतनी दूर से यात्रा करके आया हुआ था और वहां पर खड़ा हुआ। इसे नहीं पता था कि आज वो परमेश्वर से मुलाकात करेगा, इसे नहीं पता था प्रिय। यहां पे देखिए आगे, हालेलुया, वंडरफुल। तो इसके नाम से चिट्ठी निकली, ये अनुग्रह है। याजक को नहीं पता था, जकरयाह को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला उसके साथ। उसकी पत्नी भी थी प्रिय बाहर, उन्हें किसी को नहीं पता। परमेश्वर प्रिय अपने हिसाब से चलते हैं। आज जो आप हमारे बीच में शामिल हो रहे हैं, हालेलुया, जो नहीं शामिल हुए क्या वो आशीष पाएंगे? नहीं पाएंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिन्होंने इस दिन को नहीं माना, इस समय को नहीं माना और हल्का लिया, परमेश्वर भी उन्हें हल्का ले रहा है, परमेश्वर भी उन्हें नहीं मानता। ये आज्ञा जो दी है ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये सिर्फ मेंस की नहीं मीटिंग है, यहाँ बच्चे भी बैठे हमारे बीच में, जो बैठने वाले हैं वो बैठ जाते हैं, उन्हें टाइम निकाल लेना है। लेकिन जिन्होंने नहीं बैठना, जिनके तुम उम्मीद रखो, देखिए जकरयाह याजक अन्य याजकों के साथ था, चिट्ठी डाली उसके नाम से और वो सेवा में आगे आ गया। तो यहां से पता चलता है जो आगे है वो पीछे और पीछे और आगे हो जाते हैं। ये अपने काम के प्रति, समय के प्रति बहुत ही पंक्चुअल था और यही एक अच्छे लीडर की निशानी है प्रियो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, 5वां। परमेश्वर के भवन में मुख्य सेवक के साथ अन्य सेवकों की सेवा अपने अगुवे को फॉलो करें, ना कि देखते रहें। देखा, परमेश्वर के भवन में मुख्य सेवक के साथ अन्य सेवकों की सेवा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो अगुवा है, मेन अगुवा मैं हूं, मुख्य अगुवा। अगर आप मुझे देखते ही रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आप मेरे साथ साथ चलोगे। मैं फिर कहता हूं, अगर आप मुझे देख रहे हैं और मैं चल रहा हूं, सोचिए आप कौन आपसे दूरियां जा रहा है।
दूरियां किसके किसके बीच में बन रही है? आपके बीच में और उस व्यक्ति के बीच में दूरी बन। जो चल रहा है वो तो चलते ही जा रहा है, तुम कहां हैं? तुम बैठे हैं दूर और देखते जा रहे हैं, आपकी दूरियां बढ़ती जा रही है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति है जो मुझे देख भी रहा और मेरे साथ साथ चल भी रहा, और जो मैं कह रहा उसे फॉलो भी कर रहा। सो आशीष कौन पाएगा? देखने वाला, कि जो देख करके सुन करके चल रहा है वो आशीष पाएगा। जो देख करके सुन करके चल रहा उसके ऊपर वो आशीष पाएगा। हालेलुया। सो अपने अगुवे को फॉलो करो। बाइबल में लिखा 13 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा इब्रानियों की, अपने अपने अगुवों को फॉलो करो, अनुसरण करो, अनुकरण करो, उनके विश्वास को फॉलो करो। कैसे आपके बीच में रहे हैं, कैसे आपके बीच में चलते हैं, कैसे आपके बीच में कंडक्ट करते हैं, फॉलो करो। तो ये जो याजक था, या क्या नाम, जकरया, ये प्रियो अपने जो पुरखा थे अगुए प्रभु के भय में चलते हैं उनको देख करके फॉलो करता हुआ चला हुआ था। और यही वजह है प्रियो उसके वंश का नाम लिखा है हारून के वंश का था। इसका वंश जो था वहां पे काउंट हुआ। हारून वहां जिंदा नहीं है प्रियो, हारून कितनी पीढ़ियां थी उसके पहले, वो पीढ़ियां भी आके चली है, लेकिन इसने वो बरकरार रखा, वो अपने अगुए को फॉलो करता रहा। जकरया याजक का जो काम था वो उसे पूरी दिलेरी से, पूरे ईमानदारी से, पूरी वफादारी से निभा रहा था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको आदर दिया। आज इसको नहीं पता था कि आज उसका टाइम आ गया परमेश्वर से मुलाकात करने का। 10 आयत, और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। 1 का 10 पढ़ा मैंने, जो मैंने नोट्स भेजा आपको मैं वहीं से पढ़ रहा हूं मैं। सो अंदर याजक जो था, जकरया याजक अंदर चला गया थी पवित्र स्थान में, और बाहर चर्च जो थी प्रार्थना कर रही थी, लगातार उसके लिए प्रेयर कर रही थी। ये होती है सपोर्ट प्रियो। तुम याकूब को, अगुए को देख करके चुपचाप बैठे हैं। कई दफा यहाँ पे देखो कितने लोग हमारे बीच में प्रार्थना लीड करते हैं, मैं भी प्रार्थना लीड करता, अन्य लोग, कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना को देखते रहते हैं। ये जो कोई प्रार्थना कर रहा है ना उसकी तरफ देखते रहते हैं, हाँ यार बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो जो प्रार्थना कर रहा है उन शब्दों को नहीं सुन रहा। वो हाँ यार बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा, बड़ा अच्छा लग रहा सुनने में, लेकिन वो जो प्रार्थना कर रहा है उसको नहीं फॉलो कर रहा वो। फिर सोचिए उस व्यक्ति को कहां से आशीष मिलेगी। वो अच्छी कर रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी कर रहा है, उसी में ही वो बैठा रहेगा, और खाली होकर के जैसे मीटिंग स्विच ऑफ होगी वो खाली हो जाएगा, और उसके लिए फिर बाद में टीवी ऑन हो जाएगा तो टीवी भी, अरे वाह ये टीवी बड़ा चपड़ा लगा, ठट्ठा करने वाले बैठे, ये फलाने बैठे हैं फलाने, वहां भी उसे कुछ नहीं समझ है कि मैं कहां पे अपने माइंड को सेट कर रहा, कहां पे टिका रहा हूं। टीवी आ गया टीवी के सामने, संसार आ गया संसार के सामने, और कोई व्यक्ति आ गया उसके सामने, चर्च आ गया चर्च के सामने, वो हर जगह गिरगिट की तरह रंग बदलता, जिनकी कोई पहचान नहीं है संसार के अंदर, लुप्त हो जाएंगे। हालेलुया। नेक्स्ट है अपना, परमेश्वर के भवन में जब मुख्य अगुआ सेवा कर रहा है तो पीछे जो दूसरे अगुए हैं उनको जो है जो फॉलो करें उसको, वैसे वो भी प्रेयर करने गया था अंदर, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है जब कोई प्रार्थना लीड कर रहा है तो आप उसको पीछे प्रार्थना लीड करो, उसके साथ प्रेयर करो, जो लीड कर रहा वही लीड करो, जो कह रहा है उसे फॉलो करो, ताकि आप आशीष पाएं। प्रिय आगे मैं आपको यहीं पर रोकने वाला हूं इस आयतों को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल से जकरया की मुलाकात और बच्चे की आशीष का वायदा, प्रार्थना का उत्तर। 11 आयत पढ़ रहा हूं मैं आपका, 1 का 11 कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया, और उस लूका 12 का में लिखा है, जकरया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। मैं यहीं पर आपको रोकूंगा। प्रियो, जकरया नहीं जानता था कि आज स्वर्गदूत मेरे साथ मिलेगा, अगर उसे पता होता तो वो अच्छे से तैयारी करके आता। ऐसे ही मैं और आप भी नहीं जानते हैं, जब हम प्रार्थना में अंदर आते हैं ना, इसमें हमें नहीं पता कौन सी प्रार्थना में परमेश्वर हमारे बीच में जो है हमारे बीच में प्रकट हो जाएंगे, कब पवित्र आत्मा हमारे पर उतरेगा, और कब हमें प्रकाशन हो, कब हमारी आंखें खुल जाएंगी, और कब दर्शन देंगे, और कब जो प्रभु का भविष्यवाणी का आत्मा उतरेगा पास्टर के ऊपर, और वो भविष्यवाणी करेंगे मेरे लिए, मेरी जरूरतों के लिए। मेरे आपने देखा होगा इन 419 दिनों में मेरे मुंह से कई बारी, कई दिनों में, जो है ऐसी स्पेशली प्रेयर हुई है जब मैं वो सोचा भी नहीं था, वो प्रार्थना मैंने आपके लिए की है, और वहां पर कई लोगों ने वहां बैठे थे, उन्होंने आशीषें पाई।
वो क्या है? उसे कहते हैं परमेश्वर के उपस्थिति का आना हमारे बीच में, और वो किसी खास मकसद के लिए प्रभु की उपस्थिति प्रकट हो जाती है, और वो खास विषय के लिए। मैंने कई बारी प्रार्थना शुरू की किसी विषय के लिए, सोचा था किसी विषय के लिए, लेकिन जैसे करने लगा तो वो परमेश्वर के विषय की तरफ आ गया। मैंने कई बारी पूरा घंटा प्रार्थना लीड की अकेले, आप में से किसी को नहीं लीड करने को बोला। वो क्या है? वो खास विजिटेशंस होती हैं परमेश्वर की अपने लोगों को ब्लेस करने की। हालेलुया। सो मैं आज आपको यहीं पर ही रोक रहा हूं कि हमने जकरया की लाइफ में, जकरया ने ये जो स्वर्गदूत से मुलाकात की है, इसके बारे में उसको जिक्र नहीं था कि आज स्वर्गदूत, जैसे स्वर्गदूत उसे दिखा, लिखा है घबरा गया, डर गया, और स्वर्गदूत ने उसे कहा डर मत, तू बालक कर, तेरी पत्नी के पुत्र होगा और उसका नाम तू यूहन्ना रखना। यहां से अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट मंथ हमारी जो लाइट ऑफ द वर्ल्ड मीटिंग होनी उसके अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी से लेकर के जो जो आपको मैंने नोट्स भेजे हुए आज, उस नोट्स में मैंने जो है 6 पॉइंट पढ़ा, मैंने उसका 6ठा पॉइंट पढ़ा, प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल से जकरया की मुलाकात। यहाँ से हम नेक्स्ट वीक जो है स्टडी करेंगे। हालेलुया। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आशीष पाई है। आज की सभा में जो हमने सीखा है वो यही सीखा कि जकरया एक सेवक था, और वो अपनी सेवा के प्रति, अपने परिवार के प्रति वफादार था, ईमानदार था, और अपने काम के प्रति जो सेवा उसे दी गई थी उसे दिल जान से करता था, और अपनी पत्नी के साथ परमेश्वर की व्यवस्था को मानता था, और अपने पुरखाओं की विधियों के ऊपर वचनों को दिल जान से मानता था। वो अपने काम के प्रति समर्पित था, और अपनी एक उसकी सामाजिक पहचान थी, और उसमें वो बना हुआ था। सो ये उसकी योग्यता हमने देखी। उसकी प्रॉब्लम भी थी कि उसकी औलाद नहीं थी, फिर भी वो अपनी सेवा के प्रति वफादार रहा। कभी भी उसने कोई सवाल नहीं किया अपनी सेवा के बारे में। सो इससे पहले मैं क्लोज करूं प्रियो, मैं आप